हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, मैं सभी दर्रों के बारे में आपको डिटेलली बताऊंगा कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में और कहाँ से किस चीज़ जगह को जोड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जो इस वीडियो से रिलेटेड हमारी पीडीएफ होगी वो टॉपिक पूरा आपको वहीं पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और मैं तो वैसे ये बोलूँगा कि आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करना सारी चीज़ें। उससे क्या होगा कि आपके हैंड राइटिंग के नोट्स होंगे, उससे चीज़ें आपके लिए आसान होंगी याद करने के लिए या समझने के लिए। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ दर्रों के बारे में, तो आप मैप के थ्रू देखिएगा कि जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है यानी कि उत्तर का, उस एरिया में दर्रे स्थित हैं। अब दर्रे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ गाइज। दर्रा जो है वो किसी भी जैसे पहाड़ों के बीच जगह को दर्रा कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। यह वह प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। अब जैसे हमारी हिमालय की श्रेणियां हैं, नेपाल और भारत में भी स्थित हैं। हमारे भारत में हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहली है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक पर्वत। ठीक है, तो ये जो है कुछ तो बीआरओ ने रोड बना रखे हैं, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना के लिए या पहाड़ी क्षेत्र में जो रोड बनाते हैं वो वही बनाते हैं। दूसरी बात, कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक हैं, खुद से ही बने हुए पहाड़ों के बीच में, तो गाइस उनको ही दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आज सभी आपको बताऊंगा कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में स्थित है। यहाँ से गाइस क्वेश्चन बन जाता है कि दर्रा पूछ लेता है और उससे रिलेटेड स्टेट पूछ लेता है, या फिर आपको स्टेट देकर दर्रा पूछेगा कि ये कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और सारी ही चीज़ों को नोट डाउन करिएगा, मैं आपको सभी बताऊंगा आज। तो जो हमारा दर्रा है गाइज, भारत के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी या यूनियन टेरिटरी में स्थित दर्रों का विवरण निम्नत है। मैं आपको बताऊंगा इन सारे ही 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित दर्रों के सारा विवरण आपको डिटेलली दूंगा। और आगे मैं आपको घाट के बारे में बताऊंगा कि जो हमारा पश्चिम वाला एरिया है, वो दक्कन वाला साउथ का, उसमें कुछ घाट स्थित हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो जो हमारा पहला स्टेट है, बेसिकली अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो इसमें स्थित दर्रों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो जम्मू कश्मीर है गाइस, पहले आप मैप के थ्रू समझिएगा कि जम्मू कश्मीर भारत में कहाँ स्थित है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये चर्चा में रहता है। तो जम्मू कश्मीर जो है गाइस, वो भारत के ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बेसिकली जो पाकिस्तान है यानी कैंसर और चीन है, ये दोनों ही कैंसर नल्ला है, दोनों में से कुछ भी कह लीजिएगा, दोनों एक ही हैं। तो इन्होंने हमारे कुछ भाग को कब्जा रखा है जिसे हम पीओके या अक्साई चीन कहते हैं। 30% भाग तो हमारा पीओके है और 10% भाग है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है गाइस, वो 1962 के इंडो चाइना वार में इन्होंने कब्जा लिया था। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो 47-48 में इन्होंने आज़ादी के बाद ही हमला कर दिया था, आतंकवादी के रूप में सैनिक घुसा दिए थे। ठीक है, तो वो पीओके के रूप में इन्होंने कब्जा रखा। उसका केस अब तक भी यूएनओ में चल रहा है, कब की बात है और अब तक चल रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यूएनओ का क्या कार्य है, कुछ भी कार्य नहीं है गाइज। ये एक दूसरे को लड़वाते हैं और उससे ही इनकी वैल्यू बढ़ती है, इनकम सोर्स बढ़ता है, हथियार बिकते हैं, यही बस इनका खेल है। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल दर्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो दर्रा है गाइज वो है काराकोरम। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है काराकोरम, जस्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, लेकिन काराकोरम दर्रा भी है, तो आपको ये याद रखना है। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों में मध्य स्थित है। यहाँ यह 5,654 मीटर ऊंचा है। यहाँ से चीन को एक सड़क भी बनाई गई है। प्राचीन काल में इस दर्रे से यारकंद भी जाते थे। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता था। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये दर्रा एक, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो दर्रे होते हैं वो प्राकृतिक मार्ग होते हैं। ठीक है, तो इस दर्रे का जो काम है गाइज, वो भारत और चीन के मध्य
स्थित, मतलब आने जाने का मार्ग स्थित है, प्राकृतिक या व्यापार मार्ग कह लीजिएगा, आप कुछ भी कह लीजिएगा, एक प्राकृतिक मार्ग स्थित है, ठीक है। तो अगला जो हमारा दर्रा है गाइस वो है जोजिला दर्रा। ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अब इस दर्रे के बारे में आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य की जस्कर श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जोजिले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1D गुजरता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता चल पा रहा होगा गाइस, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर कह लीजिएगा उसको लेह लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, यानी कि भारत के हिस्से को ही जोड़ता है एक दूसरे से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि दर्रों से जो क्वेश्चन बनता है गाइस वो बनता है उनके स्टेट, या फिर नाम पूछ लेगा दर्रे का कि कौन से स्टेट से कौन सा दर्रा रिलेटेड है, यही बनता है। डिटेलली तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा दर्रा है गाइस वो है पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और एक दर्रे के रूप में भी स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल के मध्य 3494 मीटर ऊंचा है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। यानी कि ये जो दर्रा है गाइस जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम, यानी कि नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर स्थित है। और भारत का जो पश्चिमी भाग है, मतलब कि ये पाकिस्तान वाला एरिया या पंजाब वाला एरिया कह दीजिएगा, उसको जोड़ रहा है, यानी पीओके वाले एरिया को, ठीक है। ये दर्रा उस पीओके को भारत से जोड़ता है, आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा दर्रा है वो है बनिहाल। अब यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। देखिएगा, जो भारत का एरिया है, देखिए जो भारत का हमारा शेष एरिया है नीचे वाला, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर ये राजस्थान पंजाब, मतलब कि मुख्य भारत जो है जम्मू कश्मीर से अलग, उससे ये भारत को और जम्मू कश्मीर को या श्रीनगर को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि उसके बीच ये प्राकृतिक मार्ग है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा साथ। अगला जो हमारा स्टेट है गाइस वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो दर्रे हैं क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस। अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे गाइस, हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पर्यटक क्षेत्र है भारत का। जैसे शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया या कालका रेल मार्ग हो गया, ये सब पर्यटक स्थल वहीं पर मौजूद हैं। अब जम्मू कश्मीर, इसको देखिएगा आप हिमाचल प्रदेश को कि ये भारत में इस जगह पर स्थित है। मैप के थ्रू आप आइडिया लगाइएगा। देखिएगा मैप में भारत का जब आप मैप देखोगे तो नक्शे में कुछ और दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अलग से देखोगे किसी भी राज्य का नक्शा तो उसमें अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने दोनों ही इसी वजह से आपको रखे हैं जिससे आपको आइडिया पूरी तरह से हो जाए। अब जो पहला दर्रा है वो है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जस्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। यह भारत का व्यापार पोस्ट, भारत की तिब्बत के साथ एक व्यापार पोस्ट है गाइस, ठीक है। और यही भारतीय राष्ट्रमार्ग 5 से गुजरता है। अब देखिए समुद्र तल से ऊंचाई से क्या आशय है। अब आप किसी भी ऊंचाई वाली स्थिति को अगर आप उसकी मापने की या उसकी ऊंचाई निकालोगे तो वो गाइस भूस्तर क्षेत्र से नहीं निकाली जाती, क्योंकि भूस्तर जो है गाइस वहाँ से कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा। अब समुद्र तल से, यानी कि समुद्र का जो ऊपर वाला तल है, पानी का क्षेत्र, एक नितल होता है एक तल होता है, तो तल से ही सारी ही ऊंचाई किसी भी पहाड़ की हो, पर्वत की हो, चोटी की हो, सभी की तल से ही नापी जाती है, क्योंकि तल की जो ऊंचाई होती है गाइस वो सेम होती है, ठीक है। समुद्र तल की जितनी भी ऊंचाई है कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है, एक ही जैसी है, ठीक है। तो वहीं से ये ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। अब शिपकिला दर्रा जो है गाइस ये भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। तिब्बत को बेसिकली 1959 में इसने कब्जा लिया था। तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा जी, वो अभी भारत में धर्मशाला में रहते हैं। उन्हीं के चक्कर में वॉर हुआ था बाद में, जो 1959 में, और इसी वजह से दलाई लामा का बहाना देकर उन्होंने 1962 में भारत पर कब्जा किया और अक्साई चीन को कब्जा लिया, ठीक है। अब अगला जो दर्रा है गाइस ये फिर से शिपकिला ही हो गया है, आपको ये इग्नोर करना है, अगले दर्रे के बारे में हम चर्चा करेंगे।
देखिए अगला जो दर्रा है गाइज वो है रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा जो है गाइज ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रे का नाम अटल सुरंग या अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का निर्णय लिया है। अब गाइस यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो रोहतांग दर्रा पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अटल सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए अभी इसका नाम रोहतांग सुरंग से अटल सुरंग कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला जो हमारा स्टेट है गाइज वो है उत्तराखंड। गाइज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर कुछ विनाशकारी चीज़ें भी होती रहती हैं क्योंकि ये पूरा ही जो प्राकृतिक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड या बाढ़ कह लीजिएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके रिलेटेड दर्रों के बारे में। पहले आप उत्तराखंड को देखिएगा कि इसका जो सिंगल मैप होगा अपना खुद का वो इस तरह से रूप में दिखाई देगा। और इसमें मैंने भारत में इसलिए लिया है क्योंकि मैं मानता हूँ कि सभी को पता ही होगा, लेकिन इसके जो मैं बेसिकली बताता हूँ कि इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। ये वाला तो है कुमायूं और ये वाला है गढ़वाल, ठीक है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि उत्तराखंड एक ही है, बस इसको दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक गढ़वाल और एक कुमायूं, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी है गाइज वो है देहरादून, ठीक है। बेसिकली इसकी दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी गैरसैंण, ठीक है, और एक है देहरादून। चलिए दर्रों के बारे में जानते हैं। पहला जो दर्रा है गाइज वो है लिपुलेख। देखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है क्योंकि नेपाल और काला पानी विवाद इसी वजह से लिम्पियाथुरा, ठीक है। मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। यह दर्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है गाइज अप्रॉक्सीमेटली 5334 मीटर है। यह उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट है, ठीक है। यह भारत चीन एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है तथा भारत एवं नेपाल के बीच इसके नियंत्रण को लेकर विवाद भी है, परंतु वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण है। यहाँ से कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता गुजरता है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद है वो है क्या बोलते हैं काला पानी को लेकर। काला पानी एक जगह है गाइस, वो यहीं पर स्थित है जहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। तो उसको लेकर अभी नेपाल ने जो घोषणा की थी, उन्होंने बोला था, जो हमारे ओली जी हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया था कि वो हमारे देश का हिस्सा है, यानी कि नेपाल का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का उस पर बहुत समय से अधिकार है, बहुत पुराने समय से ही भारत का ही अधिकार या कब्जा कह लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब इन्होंने चाइना के भड़काने के कहने के हवाले पर इन्होंने ये बात कह दी कि वो हमारा कब्जा है, क्योंकि चीन जो है वो इन्हें उधार ऋण देता है और फिर इनसे जो चाहता है वो करवा लेता है। चाहे पाकिस्तान के लीजिएगा, नेपाल भी उसी दौड़ में अब भागने लगा है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो भारत, चीन और नेपाल है, तीनों देश के एक ट्रायंगुलर जगह है गाइज, ये तीनों देश में लगता है जो लिपुलेख है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन यही बनता है गाइज, लिपुलेख या काला पानी से पूछता है कि कौन से स्टेट में है या किस से किसको जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि काला पानी जो है भारत और नेपाल के बीच में यह विवाद है गाइज। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे जो है गाइज वो है माना दर्रा। अब माना दर्रा मैं आपको बता देता हूँ, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड एक ही बात है गाइज, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है गाइज वो 5545 मीटर है। यह उत्तराखंड के माना को तिब्बत से जोड़ता है। यह उत्तराखंड की हिमालय की जस्कर श्रेणी में स्थित है। यह भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे गाइज, ये दर्रा प्राकृतिक मार्ग भारत को चीन से जोड़ता है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और माना जो कि एक हमारे बोलते हैं कि भारत का लास्ट विलेज है, ये वहीं पर स्थित है और उसी के नाम पर ये है, ठीक है। इतना ही आपको समझना है। अगला जो हमारा दर्रा है गाइज वो है नीति दर्रा या नीति पास। देखिए दर्रों को इंग्लिश में पास कहा जाता है। यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5389 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे गाइज, ये दर्रा भी भारत को अपने जो इसका पूर्वी एरिया है उसी से जोड़ता है, ठीक है। तो गाइज जो हमारा अगला राज्य है वो है सिक्किम। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सिक्किम के सभी दर्रों के बारे में। तो जैसे कि गाइज मैप में आपको दिख रहा होगा, सिक्किम यहाँ पर स्थित है,
मैप में, यानी कि चीन सीमा पर स्थित है। अब जैसे कि मैं सिक्किम का इतिहास आपको बता देता हूँ, यह मूल रूप से हमारे देश का हिस्सा नहीं था गाइस, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे संशोधन करके भारत में जोड़ लिया गया। लेकिन पहले इसे आंशिक रूप से जोड़ा गया और फिर इसे पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन हम अभी चर्चा करते हैं इसके दर्रों के बारे में। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो इसका पहला दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा गाइस, यह सिक्किम राज्य में डोगे की श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है। यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अत्यधिक चर्चित रहा था। यह यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग मौजूद है। अब जैसे कि गाइस 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें इस दर्रे ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना निभाया था, और यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर एक तिब्बत को रास्ता गाइस जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है गाइस कि जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अगला जो हमारा दर्रा है वो है जोलेमला दर्रा। यह भी गाइस सिक्किम में स्थित है। इस दर्रे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यह दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है। भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग स्थित है। गाइस ये दर्रा भी दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर जाता है। और गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये भूटान जाने वाला एक प्राकृतिक दर्रा है, मतलब मार्ग है, दर्रे को प्राकृतिक मार्ग ही कहते हैं। तो इसका जो रास्ता है गाइस वो भूटान की ओर जाता है। भूटान जो देश है गाइस उस पर भी भारत का ही, मतलब एक तरह से भारत ही उसे संचालित करता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और अगले राज्य के बारे में जानते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ईस्ट साइड में यह स्टेट है भारत का, ठीक है। इसके दर्रे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो दर्रा है गाइस वो है बोमीडिला दर्रा। गाइस ये दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है गाइस। इस दर्रे के बारे में मैं आपको बता दूँ, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। बोमीडिला दर्रा तवांग से होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है, ठीक है, यानी तवांग और तिब्बत के बीच का ये रास्ता है। गाइस अगला जो हमारा दर्रा है वो है यांगयाप दर्रा। इस दर्रे के बारे में मैं आपको डिटेली बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इसके पास से ही गाइस ब्रह्मपुत्र नदी भारत और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह चीन के लिए एक मार्ग भी गाइस खोलता है। अगला जो हमारा दर्रा है गाइस वो दीफू दर्रा है। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर यह दर्रा स्थित है। अब जैसे कि मैं आपको बताया था, ये दोनों दर्रे ही गाइस इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखना है। बोमीडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, यह तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं भारत में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस, दर्रों का उनके राज्य से संबंध पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है। अब आगे चलते हैं गाइस, और अगला जो दर्रा है वो है पांगसाड़ दर्रा, ठीक है। नाम थोड़ा इसका उटपटांग सा है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इस दर्रे के बारे में मैं आपको बताता हूँ गाइस। यह अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, यानी कि म्यांमार जाने का एक प्राकृतिक मार्ग है ये। डिब्रूगढ़ बेसिकली असम में है, ये वहाँ से होकर गुजरता है गाइस बीच में, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा दर्रा है वो है देपसा दर्रा। यह दर्रा गाइस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य महान हिमालय में स्थित है। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है मणिपुर। मणिपुर के सभी दर्रों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि मणिपुर आपको मैप में शो हो रहा होगा, ये भारत में पूर्व में स्थित है और म्यांमार से सीमा लगाता है अपनी, ठीक है। तो इसके दर्रों के बारे में गाइस चर्चा करते हैं। पहला इसमें दर्रा है तुजू दर्रा। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सभी चीज़ें मेरे साथ साथ नोट करते रहना है गाइस, ठीक है। अब इस दर्रे के बारे में जानते हैं गाइस। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल
तामू और म्यांमार जाने के लिए इसी दर्रे से रास्ता जाता है। ठीक है, यानी कि ये मणिपुर से म्यांमार के बीच दर्रा है, इसी से होकर एक प्रकृति की मार्ग है। ठीक है गाइस, तो आपको बेसिकली यही चीज़ याद रखनी है कि कौन सा दर्रा किससे कहाँ जोड़ता है और कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। अगला जो हमारा स्टेट है गाइस वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस, मुंबई शहर बहुत ही फेमस है। तो महाराष्ट्र हमारे बेसिकली साउथ में स्थित है और समुद्र के किनारे लगने वाला राज्य है। अब जो इसका पहला जो दर्रा है वो है बालघाट। बालघाट में आपको बता देता हूँ गाइस, यह महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई की प्रमुख सड़कें व रेल मार्ग गुजरते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि बालघाट कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो है गाइस वो है बोरघाट। अब बोरघाट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे और बेलगाम रेल मार्ग को और सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब बेलगाम अधिवेशन आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी 1924 में। अब बेलगाम जो है गाइस वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। ठीक है, और पश्चिमी घाट से मेरा आशय है, मैंने पिछली बार अभी वीडियो में आपको बताया था सभी द्वीप, तट और श्रेणियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट गाइस बेसिकली भारत के दो घाट हैं, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है ये मेरे कर्सर के साथ आप देखिए, ये पश्चिमी घाट है, और पूर्वी घाट जो है ये पूर्वी घाट है। ठीक है, आपको आइडिया लग पा रहा होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा राज्य है गाइस वो है केरल। अब केरल भारत का बहुत ही एक तरह से विकसित राज्य में से एक गिना जाता है अभी की डेट में। चलिए इसके बारे में जानते हैं गाइस। अब केरल जैसे कि आपको मैप में शो हो रहा होगा, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है और इसका जो तट है गाइस उसको मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो तट है इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो फिलहाल अलग टॉपिक है, लेकिन जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो जानते हैं। तो जो इसका है गाइस वो है पालघाट। अब पालघाट जो है वो केरल में स्थित है। अब मैं इसके बारे में डिटेलली आपको बताता हूँ। यह केरल राज्य में मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कल्लीकट, त्रिचौर से कोयम्बटूर, इंदौर के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गाइस गुजरते हैं। कोयम्बटूर बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस सूती वस्त्र के लिए। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियों से गाइस क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के साउथ में स्थित है बेसिकली। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, लेकिन अभी बेसिकली चर्चा करते हैं घाट और दर्रों के बारे में। तो जो पाल घाट है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड PDF जो होगी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और घर पे सुरक्षित रहिएगा।